हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप लोगों का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा पहला, छोटों को ढेर सारा प्यार। इसके साथ ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1:30 बजे से, और अभी मेरी तैयारी होगी बारात में जाने की। आजकल बारात की सीजन चली है, तो कल भी हम बारात में थे। कल जो हमारे वहाँ से बारात गई वो आज आने वाली है। 2 डे बारात है, वो कल गई तो आ जाएगी। हल्द्वानी गई, हल्द्वानी से आगे गई है। और अभी हमारी तैयारी होगी बारात में जाने की। मैं पहनने लगी जूते, और बच्चे बाहर पे तैयार कर रखे हैं। एक ही दक्षु को पायजामा नहीं पहना रखा है, घर का वाला ही पहना रखा है। दीक्षु को कर दिया तैयार, मैं होने लगी तैयार। और दोस्तों, इतना ठंडा हुआ है ना पहाड़ों में, और मेरे को सर्दी से इतनी सर्दी जुकाम हो रहा है। और आजकल ना पहाड़ में बहुत ही ठंडा हो रहा है। और ये हमारी तैयारी होगी बारात में जाने की। और सुबह से घर में इतना काम हो जाता है। आज तो मैं घास काटने भी नहीं गई, क्योंकि दीक्षा के पापा गए थे बारात में, तो दक्षु के साथ कोई नहीं था। इस वजह से मैं बारात वो क्या कहते घास काटने भी नहीं गई। 1-2 दिन का बचा था हमारा घास काटना। सुबह से मैंने लगाए आलू लगाने थे मेरे को। आलू लगाए, फिर मैं ऊपर आई तो कपड़े वपड़े धोने थे, कपड़े वपड़े धोए, बर्तन धोने थे थोड़े। सुबह ऐसे छोड़ के गई थी नीचे घर, बर्तन धोए। फिर दक्ष सो गया था, दक्षु को सुलाने के बाद धोए मैंने कपड़े। फिर मैंने बोला दीक्षित से चल अब बारात में जाने की तैयारी कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, बच्चों के साथ में कितनी भी जल्दी तैयार होने की करती हूँ, लेट हो जाता है। तो मैंने बोला चल तैयार होकर नीचे घर जाते हैं, वहीं से बकरी बांध लूँगी। और मैंने बच्चों को तैयार करके, वो बाहर पे धूप में खेल रही थी अपने साइकिल में। मैंने बोला मैं हो जाती हूँ तैयार। और दक्षु तो इतना शैतानी करता है ना, दक्षु दिन भर मतलब दिन भर शैतानी करने में रहता है, बिल्कुल कहना भी नहीं मानता है। और मेरे सिर में रबड़ लगाने के लिए रबड़ नहीं मिल रहा था। मैं ढूंढने लग गई थी अलमारी से रबड़ तो थे, इधर उधर फेंक देते हैं बच्चे। दीक्षा तो नहीं फेंकते, दक्षु जितना भी सामान होता है ना अंदर से नीचे फेंक देता है। मैं ढूंढने लगी थी रबड़ बाल बनाने के लिए। और मैंने बोला जल्दी हो जाते हैं तैयार, फिर जाते हैं बारात में। आज आ जाएगी बारात तो शाम को ही पहुंचेगी, क्योंकि दूर ठहरा ना। आजकल मतलब छोटे दिन होते हैं, तो उस वजह से जल्दी 4-4:30 बजे अंधेरा हो जाता है। तो वही अंधेरे में पहुंचेगी बारात। हम खा के आ जाएंगे, खा के थोड़ी देर बैठेंगे, फिर आएंगे हम घर की ओर। मैं होने लगी थी तैयार। और ना बच्चों के साथ मतलब गर्मियों में उतना गंदा नहीं लगता है, सर्दियों में ना बहुत दिक्कत आती है बच्चों के साथ। ठंडा होता है एक तो, जहाँ को जाऊँ बच्चों को भी ले जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को देखने के लिए कोई होता नहीं है मेरा। बच्चों को भी के साथ ले जाना पड़ता है। ठंड में ना गंदा लगता है मेरे को, क्या करें, फिर भी हम चले ही जाते हैं। बच्चों को ले जाना अकेले किसके साथ छोड़ू, घर में ऐसे भी मन नहीं लगता है, तो इससे वाला बच्चों को भी ले जाती हूँ। ज़्यादा ज़्यादा कपड़े पहना दे, जूते उते टोपी वोपी पहना के ले जाती हूँ मैं बच्चों को भी अपने साथ। मैंने बोला चलो जाते हैं बारात में। और दक्षु की शैतानी हो रही है बाहर पे, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को दक्षु को और दीक्षु को। उनको मैंने सबसे पहले रेडी कर दिया था। सोया था तो दक्षु उठ गया था जैसे ही हम तैयार मैं अंदर गई कपड़े निकालने दीक्षु के, दक्षु उठ गया था। मतलब अंदर थोड़ा भी कुछ मतलब अंदर थोड़ा भी हल्ला हुआ, कुछ भी हुआ ना, दरवाज़ा ही खोलूँगी तो दक्षु उठ जाता है हमारा। नहीं तो मतलब हल्ला नहीं हुआ तो सुनसानी हुई तो सोए रहता है थोड़ी देर। और मैं भी हो गई थी रेडी। मेरे को लगाना था मांग, मैं लगाने लगी थी मांग। और फिर जाते हैं नीचे, घर जाना है मेरे को, वहीं पे बकरी अकरी गोठ में बांधूंगी, वहीं से चले जाऊंगी। फिर यहाँ का काम करके जाती हूँ। कपड़े अपने तो सूखे नहीं है, जो सूखे थे मैंने अंदर रख दिए हैं, और जो सूखे नहीं है। और फिर मैंने आज ले लिया स्टॉल। मैंने बोला स्टॉल पहन के जाती हूँ। इस मतलब ये सूट के साथ का दुपट्टा है ना, तो वो मतलब काफ़ी गंदा हुआ था, काफ़ी गंदा निकला, उसका इतना कलर निकला ना, तो मैं उसको पहनती नहीं हूँ। मैंने बोला स्टॉल ही पहन लेती हूँ, क्योंकि स्टॉल में ऐसा होता है ना सर्दी के टाइम में कान आन बंद करने के लिए चाहिए स्टॉल। तो मैंने पहन लिया था स्टॉल। और
मेरे को टीका भी लगाना था वहाँ, और मैंने बोला चलो टीका भी लगा के आती हूँ। और ऐसे भी मन नहीं लगता है, सब लोग बारात में जाते हैं तो अकेले मन भी नहीं लगता है घर में, मतलब अजीब सा, पहले मन नहीं करता है नहीं जाऊँ ऐसा होता है, तो फिर सब चले जाते हो तो अजीब लगता है। तो मैंने बोला चली जाती हूँ। कल भी मैंने सोचा नहीं जाऊँगी शाम के टाइम में, सब जा रहे थे तो आजा आजा ऐसे जाते हैं बोल रहे थे, तो साथ में चले गई थी फिर मैं कल भी। ठंड की वजह से सोती हूँ, जब ठंडा होता है तब सोती हूँ कि नहीं जाती। तो दोस्तों मैं हो गई थी फाइनली तैयार। मेरे को लगाना था ताला और दक्षु को पहनाना था पैजाम। दक्षु का पैजाम बाहर भी रखा था, और इसमें मैंने दक्षु की टोपी रखनी थी। टोपी तो सिर में पहनाऊंगी क्योंकि ठंडा हो जाता है, और दीक्षु की टोपी ढूंढूंगी क्योंकि शाम के टाइम बच्चों को ठंडा हो ही जाता है। तो हो गई थी मैं, दीक्षा और दक्षु हो गए तैयार। है देखो, ये देखो हमारा दीक्षु भी हो गया तैयार। चलो चलो। तो दोस्तों हम पहुंच गए थे बारात में। बारात वहाँ जाने के, बारात वाले घर में जाके खाना आना हो गया था हमारा। खाना खाने के बाद हम बैठ गए थे, थोड़ा डांस वांस हो गया था महिलाओं का। फिर चाचरी लगाई महिलाओं ने। आजकल चाचरी तो मुँह से कोई नहीं गाता है, डीजे में लगता है तो लगाते हैं। और ये देखो काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं लोग, महिलाएँ। और फिर मैं भी लग गई थी, मैंने बोला चलो मैं भी लगती हूँ। दक्षु खेल रहा था तो मैं भी लग गई थी चाचरी में। ये देखो दक्षु बैठा था तो। और दोस्तों ब्लॉग को भी एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पे नहीं होगा तो सब्सक्राइब